सभी किसान भाइयों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आप दो ये चने देख रहे हैं, ये पूसा की 408 वैरायटी है जो मैं प्रतिवर्ष 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लेता हूँ। मेरा जो तजुर्बा है वो वर्षों का अनुभव है और मैं इस अनुभव के ज़रिए किसानों का भले के लिए मैं इस जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं चने की खेती 3 स्टेज में करता हूँ, 40 दिन के अंतराल पर, 80 दिन के अंतराल पर और 120 दिन के अंतराल पर। इन अंतरालों के मध्य में जो क्रिया करता हूँ और जिन खाद तत्वों को देता हूँ वही जानकारी आज रूबरू मैं आपके साथ कराऊंगा। और साथ ही के अंदर चने की क्वांटिटी और क्वालिटी को बेटर करने के लिए और शानदार दाना अच्छा बनाने के लिए अंत में मैं कौन सी ऐसी खाद देता हूँ वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंत तक बताऊँगा। और साथ ही के चने की फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, ग्रोथ के लिए सब जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल से जुड़ जाएं ताकि मैं ऐसी अपडेट सदैव आपके लिए लाता रहता हूं समय के साथ सभी फसलों की। तो किसान भाइयों, अब हमारे चने जो स्टेज में है वो तकरीबन ऐसी स्टेज है जिसमें चने को अपनी ग्रोथ भी बढ़ानी होती है और साथ ही के अंदर ज़्यादा शाखाएँ बढ़ेंगी तो फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। उस स्थिति के अंदर हमें चने के अंदर पूर्ण पोषण तत्व देने जरूरी है। अब पूर्ण पोषण तत्व में कौन कौन से देने जरूरी है, ये पहले स्टेज की बात है जो कि 60 दिन से पहले के आ जाते हैं। इनमें हमें NPK 18-18 जो आती है वो हमें 2 एकड़ के अंदर 1 kg NPK 18-18 लेनी है, उसका फोलियर स्प्रे मारना है। और साथ ही के अंदर जो जायम आती है जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है, जायम जो है वो 2 एकड़ के लिए 5 kg जायम लेनी है। ये जो है इन दोनों चीज़ों को आप पहले स्टेज में हमें देना है, कंप्लीट करना है। इन चीज़ों को देने के पश्चात जो है वो तकरीबन हमारी फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाती है। और अब हमारे पौधे जड़ों का भी विकास कर रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा खर्चा कर सकते हो। तो आप एक ह्यूमिक एसिड की बोतल जो है वो ज़रूर अपने खेत के अंदर दें, उससे जड़ों का भी विकास होगा और साथ ही के अंदर पौधे के अंदर बहुत ही शानदार जो है क्रिया करेगा पौधा और ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाएगा। तो उसको भी आप दे सकें तो एक बार ज़रूर दें। अब जो हमारी जो दूसरी स्टेज में चने जब जाते हैं, जब उसको फूल आते हैं उस समय फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़े। दूसरी बात है, फूलों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो पैदावार ज़्यादा होगी। वही स्थिति है उस समय हमें दूसरे स्टेज में जब चने होते हैं, जब 80 दिन का ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो उस समय हमें NPK का जो ग्रेड आता है 05234 वो हमें 3 एकड़ के अंदर 1 kg NPK है, 1 kg NPK का स्प्रे मारना है। और साथ ही के अंदर उसके अंदर आपको जो बोरोन तत्व आता है, एक बोरोन आता है, वो आपको 3 एकड़ के अंदर 1 kg बोरोन देना है उस समय। उससे क्या होगा कि हमारी फसल की एक तो स्वच्छ रहेगी और साथ ही में फास्फोरस और पोटास है ना वो NPK जो 05234 से मिल जाएगा। और पोटास और फास्फोरस जो है वो दलहनी फसलों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, तो उनको हमें डालना है। अब हमारे चने तीसरी स्टेज में जब बढ़ते हैं, 80 से ऊपर के पार जाते हैं, उस समय जब चनों के अंदर आगे जाकर फलियों के अंदर जो दाने बढ़ने की दूध अवस्था में जब दाने होते हैं उस समय हमें ध्यान देना होता है कि अब जो हम कोई अचूक कर दिया, कुछ कमी रख दी तो उत्पादन जो है वो हमारी करी कराई मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उस समय ध्यान देनी बात ज़रूरी है। और उस समय जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जो मेरा सीक्रेट है उस समय वो भी आप डालना है। तो उसमें हमें NPK का जो ग्रेड आता है 0050 उसको हमें देना है। वो 3 एकड़ के लिए 1 kg NPK काफ़ी है। उसके साथ आपको दानों की क्वांटिटी और क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, मोटा दाना बनाने के लिए और पौधे की कमज़ोरी जो है उससे दूर रखने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट जो आती है वो 3 एकड़ के लिए 1 kg कैल्शियम नाइट्रेट डालनी है, जिससे कि कैल्शियम नाइट्रेट से वो हमारी पौधे की ग्रोथ जो है वो तो बेटर होती है। साथ ही के अंदर उसमें जो ऐसी क्षमता होती है जो कि फसल के अंदर दाने को है ना वो एकदम अच्छा आकार देता है और मोटा ताज़ा और वजनी दाना बनाने में मदद करता है, हेल्थी दाना बनाने में मदद करता है। तो लास्ट कैल्शियम नाइट्रेट आपको ज़रूर देना है। ये जो प्रक्रिया आपको मैंने बताई है ये मेरी खुद की विश्वसनीय प्रक्रिया है जो कि मैंने गत वर्षों से मैं इससे उत्पादन लेता आ रहा हूँ। इस विधि से जो विधि आपके साथ में शेयर करी है और आपसे भी मैं ये आशा करता हूँ कि आप भी आगे किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें और
इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं हम ऐसी भरोसेमंद और सभी फसलों की समय के अनुसार जानकारी के लिए। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।